स्कैन कर। यू आर नॉट ऑडिबल। चलो, नो नो, इट बी ऑडिबल। अभी आ रहा है आवाज? गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग तुषार। लेट हो गई आज क्लास क्रिएट करने में। यस, गुड इवनिंग सृष्टि। चलो स्टार्ट करते हैं। डी से लास्ट वर्ड कौन सा था? लास्ट वर्ड कौन सा किया था डी से? सी वाला? अच्छा, सी वाला वर्ड तो क्यूपिडिटी। अच्छा, डी से आई थिंक स्टार्ट करना है हमें। ओके। अच्छा, चिन्मय सेज कि ही हैज क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, और जिससे भी ज्वाइन करना है पिंग मी ऑन ये नंबर पे पिंग करो। ओके, क्यूपिडिटी था। 96938। एक मिनट, 96938 68410। ओके, इस पे हमारा इंग्लिश गोल्ड का व्हाट्सएप ग्रुप है ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, वो आपको चिन्मय ऐड कर लेंगे। डी से स्टार्ट करना। ओके, जिसको जिसको ग्रुप पे जुड़ना है वो इस नंबर पे ऐड हो जाएंगे। पिंग कैसे करते हैं? गौरंग बोल रहे हैं पिंग कैसे करते हैं? मैं ऐड नहीं हूं, मैं ऐड हूं, उसमें ऐड कर दिया है मुझे भी। ओके, मैं उसमें हूं। मैं भी आप ही के ग्रुप से हूं। पिंग नहीं करना, कॉल कर देना। कॉल कर देना चिन्मय को, गौरंग, और मैसेज कर देना। यस श्रीनिवास, गुड इवनिंग। अच्छे से ग्रुप बना के अच्छे अच्छे डाउट्स, अंजुलता गुड, अच्छे अच्छे डाउट्स भेजोगे सब। ओके, ये सब नहीं भेजा है। एडिडास ने फ्री में शूज दे रहा है, इतना % डिस्काउंट है। ओके, साईं बाबा, अगर नहीं करोगे तो आज आपके साथ शाम में कुछ हो जाएगा, वो सब टाइप वाला मैसेज नहीं भेजना है। 4 लोगों को सेंड करो, 8 लोगों को सेंड करो, वो सब नहीं भेजना है। अपना अपना नाम बताकर मैसेज करें। ये अजीज राइट। सब लोग चिन्मय को भेज देंगे इस नंबर पे और अपना अपना नाम बता देंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट।
क्या बोल रहे भाई? हाँ, उन सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा जो एडिडास के शूज बेचेंगे ग्रुप पे। यस, गुड इवनिंग रुपेश। अच्छे अच्छे डाउट्स भेजेंगे, लड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज याद रखना है, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं बोलेगा गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू, आई एम फाइन। वो सब नहीं भेजना है। गुड नाइट, गुड इवनिंग सब नहीं भेजना है उसमें, सिर्फ डाउट भेजेंगे। और एक भी मैथ्स का डाउट आ गया ना, एक भी मैथ्स का डाउट आ गया तो ब्लॉक हो जाएगा ग्रुप। चलो डी का वर्ड शुरू करते हैं। जैसे जैसे ए बी सी डी सब बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे वर्ड्स कम होते जाएगा। नहीं नहीं, मैं एडमिन अकेले नहीं रहूंगी, ऐसा थोड़ी है कि मैं बैठ बैठ के सबका नंबर ऐड करूंगी। नो वन विल बी एडमिट एक्सेप्ट यू। दो तीन अच्छे अच्छे एडमिन तो रहेंगे ही। एक तो चिन्मोई ने एडमिन बन चुके हैं और एक दो बन जाना है। मुझे सब भेजते रहेंगे मैम, मुझे ऐड कर लो, मुझे ऐड कर लो। चलो, डास्टर्डली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डास्टर्ड? क्या होता है? DASTARD। ये हमने किया भी था जब हमने ऑडिशियस वर्ड किया था, ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, इसी का उल्टा है। डास्टर्डली का मतलब होता है वेरी कॉवर्डली, डरपोक। तो संदीप ने पूछा है स्केप्टिकल का सिनोनिम क्या है? ओके, एक बार बताना। एक है सिनिकल और एक है अनकन्विंस्ड। चलो बताना स्केप्टिकल का सिनोनिम्स। यहाँ पे नंबर नहीं देना है संतोष। अच्छा पहले ये बता देना, सिनिकल स्केप्टिकल का संदीप ने क्वेश्चन पूछा था। अनकन्विंस नहीं होगा आंसर, सिनिकल ही होगा। ओके, सिनिकल इज द करेक्ट आंसर। अनकन्विंस तो जो आपसे कन्विंस नहीं हुए, बट सिनिकल ना, दे हैव अ हैबिट, दे आर ऑलवेज इन अ डाउटफुल मूड। हमेशा डाउट, सिनिकल ही होगा आंसर। यहाँ पे नंबर नहीं भेजना है संतोष, जो नंबर ब्लैक बोर्ड पे लिखा था उस पे भेजना है। बताना डास्टर्डली का मतलब क्या होता है? क्रूएल, क्रूएल तो नहीं है ये। व्हाट इज डास्टर्डली इज नॉट क्रूएल। अच्छा, अनकन्विंस दिया हुआ था वीकली टेस्ट पे, बट अनकन्विंस नहीं होगा, आंसर इज सिनिकल। सिनिकल इज द करेक्ट आंसर। वे सिनिक है, स्केप्टिक है, दे आर ऑलवेज इन अ डाउट। नहीं नहीं, वो टिमिड नहीं है। चलो डास्टर्डली का मतलब बताओ क्या होगा? डास्टर्डली एक्ट। यस अरविंद, इज माई कमेंट्स नॉट विजिबल? और एरर, एरर ही है अरविंद। ये बोला इज माई कमेंट्स।
आपके कमेंट्स विजिबल है। सब्जेक्ट वर्ब का एरर भेजा है आपने, इज माई कमेंट्स नॉट विजिबल। आपके कमेंट्स विजिबल है अरविंद, बट आपने गलत क्वेश्चन पूछा। ये इस किसके लिए लगाया है? कमेंट्स के लिए। कमेंट्स प्लूरल है, यहाँ पे आर होगा। ओके, अगर एक कमेंट लिखा होता ना, इज माई कमेंट नॉट विजिबल, बहुत सारे कमेंट्स। विश्वजीत ने कुछ कमेंट्स का पेपर का था वो, अच्छा मैं देख लूंगी। ओके, मेरा जो नंबर है ना, एक दो लोग और ऑपरेट करता है। ये नहीं सोचना है कि ब्लू टिक आ जा रहा है तो मैं ही देख रही हूँ। मैं देख लूंगी उसे। चलो चलो अब फटाफट करते। चलो, डास्टर्डली का मतलब बताओ। डास्टर्डली इज कॉवर्डली। कॉवर्डली ये पूरी तरह से नहीं है। डास्टर्डली पूरी तरह से कॉवर्डली उसका मीनिंग नहीं है। डास्टर्डली का मतलब बहुत अलग है। दैट इज वेरी विकेडली। ओके, वेरी विकेड। बहुत खराब, जो ऑलवेज दूसरे का भड़काते हैं, दूसरे का बुरा चाहते हैं। ओके, वेरी विकेड, हीनियस क्राइम। बहुत खराब, विकेड, हीनियस, एकदम घृणित, एबोमिनल, मीनियल। ओके, गोज इन सेंस ऑफ वेरी विकेड। मॉन्स्टर्स, शॉकिंग, डिस्पेकेबल, बहुत खराब, शॉकिंग, वेरी निंदनीय। और इसका तो हो जाएगा वेरी नोबल, बहुत अच्छा, शाही, वनरेबल, रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक है, ऑनरेबल। ओके, डिग्निफाइड। डिसेंट भी बोल सकते हो, वेरी डिसेंट। रेवरेंट, रेवरेंट। चलो, वनरेबल लिखा है ना, रेवरेंट भी डाल सकते हो, सम्मानजनक। क्लास क्रिएट होने में आज टाइम लग गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। लीडर्स, कौन है लीडर? अच्छा, ये वाला जो बैच शुरू होने वाला, 14th का। चलो मैं बोल रही हूँ। 7 o'clock के बाद एक सेमिनार है, ठीक है? सेमिनार, ओके, 7 बजे के बाद एक सेमिनार है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। टॉप रैंकर्स पे सारे हमारे अच्छे अच्छे वाले टीचर्स है, सारे लीडर्स है, वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, रीजनिंग एंड ऑल। आप चाहो तो सेमिनार अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, दूसरे टीचर्स मिलेंगे। अभी आपका 14 से जो बैच आने वाला है ना, आई थिंक 14 से बैच है ना आपका, एसएससी का, वही वाले टीचर्स होंगे।
यू कैन अटेंड द सेमिनार, वो आपसे कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे. यस, दैट इज एसएससी गोल्ड. एक अच्छा क्वेश्चन भेजा है अरविंद ने. द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क टेक टेकिंग टेक क्या है, और टेकिंग दो, टू टेक टुक. चलो बताओ कौन सा आंसर होगा. ये पढ़ा दिया है मैंने, ये मैंने इन्फिनेटिव में पढ़ाया हुआ है. इफ यू रिमेम्बर, इन्फिनेटिव में मैंने ये पार्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने. संदीप ने बोला टेक होगा. ठीक है. द कंपनी लेट मी, आपको याद होगा, लेट अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है. मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिया था जो बेर इन्फिनेटिव लेता है. बेर इन्फिनेटिव वो क्या बेर इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनेटिव विदाउट टू. कुछ वर्ड्स दिए थे जो बेर इन्फिनेटिव होता है, जिसमें हमने बेड मेक मेड और भी कुछ वर्ड्स दिए थे, डेयर नॉट नीड नॉट, जिसमें लेट भी था. ठीक है. लेट वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है. बेर इन्फिनेटिव का मतलब है इन्फिनेटिव विदाउट टू. ये होगा आंसर. टेक. यस. विशाल, अविनाश, सृष्टि, सबने, श्रीनिवास, सबने सही आंसर दिया है. संदीप ऑल्सो. चलो आ जाओ. नेक्स्ट वर्ड इज डेकोरम. ठीक है. बोलते हैं ना क्लास का डेकोरम मेंटेन रखो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेकोरम? डेकोरम का मतलब क्लास का डेकोरम मेंटेन रखो. क्लास का डेकोरम मेंटेन रखो मतलब क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन रखो. क्लास की डिसेंसी, क्लास की डिग्निटी मेंटेन रखो. सिविलिटी, डिसेंसी, क्लास का डेकोरम, यस डिग्निटी. विशाल ने सही आंसर दिया. कर्टेसी, डिसेंसी, ग्रेविटी. और इसका डिग्निटी है, और ये तो ऑब्सिनिटी, अभद्र. ऑब्सिनिटी वर्ड होगा. लेविटी, रूडनेस, इनडिसेंसी. लेविटी का मतलब भी होता है रूडनेस, इनडिसेंसी. पहले तो मुझे एक बात बताओ आप लोग. चलो अभी तो हमें ग्रामर पहले खत्म कर लेना है.
जो रूट वर्ड के जितने सीरीज है यूट्यूब पे, ओके, अभी कल आपको एक और रूट वर्ड्स मिल जाएगा। रूट वर्ड का जितना भी हमने सीरीज किया है, क्लास में भी कुछ किया है, हमने क्लास में भी किया है, बहुत सारे क्लास में भी किए हैं। आगे मैं क्लास में रूट वर्ड नहीं करवाई हूँ। फिड, ग्रीक, मैल, एमबी, एमबी तक मुझे लग रहा है एमबी वॉज द लास्ट वर्ड। क्लास में हमने लास्ट एमबी किया है और विव तक किया है। चलो एक बार मुझे बताना, एमबी और विव तक किया है। आई थिंक आई द विव was the last root word that I had done. हाँ, विव हुआ है। ठीक है। तो इतने सारे रूट्स है ना, आई थिंक यू पीपल, एक चीज आप लोगों को भी ध्यान रखना, हमारा बैच 4 मंथ्स का है। ठीक है, उसमें एकदम इलेबोरेटली हमने ग्रामर का एक पार्ट भी नहीं छोड़ा है। इलेबोरेटली पढ़ा रूट वर्ड्स। तो अब थोड़ा सा आपको मेहनत क्या करना है, थोड़ा सा रूट वर्ड वाला सीरीज यूट्यूब से भी देख लेना है। ओके, आपको नॉलेज कहीं से मिल रहा है, क्लास में मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है, वहां से भी आप देख सकते हो। एमबी एंड विव तक किया है, ये हो गया। थोड़ा सा रूट वर्ड वहां से भी देख लेना है। ठीक है। बट अभी आपको कल यूट्यूब पे एक और रूट मिल जाएगा, दैट इज, देख लेना है उसको, आगे से नोट सब वहीं से बनाना है। एक एम्बुल डाला है, एक क्या डाला है, ओके, एक एम्बल डाला है, और भी मैंने कुछ एक वर्ड डाला है। एक इन एम्बल तो डाला है, एक डिक्ट वाला भी डाला है। सब मिल जाएगा, वहां से नोट करते रहना है। ओके, इंडिक्ट, एडिक्ट, वहां से भी आप कर करके नोट्स बना सकते हैं। एम्बुल इज रिलेटेड टू वॉक और मूव, ये मिल जाएगा कल परसों में, आप वहां से नोट करोगे आप। ऐसा थोड़ी है कि आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो यूट्यूब फॉलो नहीं करते। मैम, आप तो अच्छे हो भाई। विशाल, मैं तो डेली देखता हूँ जो भी आप अपलोड करते हो। देख लेना है यूट्यूब। आपका बैच खत्म भी हो जाएगा तो रूट वर्ड का सिलसिला तो चलते रहेगा, आप यूट्यूब से भी देखते रहें। ओके, वहां से भी आप बाकी का जो बचा है सबका नोट्स बना लेना। अभिषेक ने बोला ठीक है, आप डाल दीजिएगा, हम यूट्यूब पे देख लेंगे। अभी बहुत लंबा चलेगा ये। मैं कोशिश करूंगी जितना भी रूट वर्ड का सीरीज है डाल दूं। ओके, मैंने अभी डाला हुआ है, रूट वर्ड भी डाला है जो कल परसों में मिल जाएगा, कुछ फ्रेजल वर्ब भी डाला है। ओके, फ्रेजल वर्ब गेट वाला डाला है। 10 सीरीज फ्रेजल वर्ब मैंने डाल दिया है। ओके, एक नया डाला है गेट, उसको देखना। गेट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट वाला से रिलेटेड हमारे सीडीएस में एरर आया है। और आप उसको देखना, मैंने एक चीज समझाया है, क्योंकि एग्जाम में ना मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी एरर वो देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। गेट अवे विथ था सीडीएस में एक पेपर में, और एक है मेड अवे विथ, अच्छे से उसको देखना आप, और एक है मेड ऑफ विथ। ओके, दोनों का मतलब होता है, मैंने जब गेट वाला करवाया, सॉरी, जब मेड वाला आपको पहले करवाया है ना, तो मेड अवे विथ का मतलब है बच निकलना, एस्केप। और गेट अवे विथ का मतलब भी होता है बच निकलना, एस्केप करना। दोनों का मतलब एस्केप करना, बट हमारे सीरियस एग्जाम में ऑप्शन में दोनों आया था। और दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई चीज चुरा कर बच रहे हो, ओके, स्टोलन गुड्स, घर से या टीवी, जैसे चोर है, द थीफ मेड अवे विथ ऑल द बिलोंगिंग्स। कोई चीज चुरा कर बच के निकल रहे हो तो दैट इज मेड अवे विथ या मेड ऑफ विथ। बट किसी पनिशमेंट से बच रहे हो, कोई सजा से बच रहे हो, तो उसके लिए गॉट अवे विथ। और हमारे सीरियस के पेपर में आया था कि अगर किसी ने दिया होगा कि मैंने अपना आ, उसमें था कि मैंने अपने कार को नो पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया, बट फिर भी मैं बच निकला। नो पार्किंग एरिया में पार्क करके आप क्या चीज से बचे हो, सजा से। तो गॉट अवे विथ। और फिक्स प्रेपोजिशन भी दिया है तुषार।
ओके, बीच में फिक्स प्रेपोजिशन भी डाला है, उसके लिए थोड़ा सा चिंतित नहीं होना है, फिक्स प्रेपोजिशन भी डालते जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आपका बैच खत्म हुआ तो पूरा चीज खत्म, ठीक है। आपके बैच में जो नहीं हो पाया है आप यूट्यूब से सब ले लोगे। इतने फिक्स प्रेपोजिशन है ना। माय गॉड, आज पूछ रहे हैं विश्वजीत कि आप किस नाम से है यूट्यूब पे, इसका मतलब है कि अभी तक इन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है। डेकरी लिखिए। डेकरी ये शायद अभी किसी, किस नाम से, इंग्लिश विद रानी मैम है वहां भी, विश्वजीत, वहां भी इसी नाम से है। ठीक है, ये आपके किसी एग्जाम में आया है। डेकरी, अभी हाल फिलहाल में ये किसी एग्जाम में आया था, डेकरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेकरी? कोई बच्चे ने भेजा था, ये किसी एग्जाम में आया। डेकरी का मतलब है ना ऑर्डर, जजमेंट। कोई भी ऑर्डर सुनाना, जजमेंट सुनाना। जैसे विशाल बोल रहे हैं, हाँ मैम स्टेनो में आया था डेकरी, मैंडेट। जैसे मैंने आपको डिक्ट वाला वर्ड करवाऊंगी, अभी मैंने बोला कि डिक्ट, डिक्ट वाला वर्ड, डिक्ट, डिक्ट वर्ड याद रखो। डिक्टेशन, डिक्टेशन में आप क्या करते हो, डिक्टेशन में बोलता है कोई, ये मैंने रूट वर्ड में डाला है। डिक्ट, डिक्ट का मतलब है स्पीक। और एजिट, इसमें भी एजिट का मतलब है, कोई डिक्ट है तो कोई स्पीक से रिलेटेड है, तो किसी चीज की घोषणा करना। ठीक है, घोषणा करना किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से, अनाउंसमेंट बाय सम अथॉरिटी। कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, उसने कोई घोषणा की है, जिसे सब जजमेंट किया है, जिसे सबको मानना है, उसे बोलते हैं। यस, ऑर्डेन भी बोल सकते हैं, ऑर्डेन भी, दिस इज एन ऑर्डर। ऑर्डेन भी बोल सकते हो, ऑर्डिनेंस भी बोल सकते हो। एक ऑर्डिनेंस, रूल पढ़ा होगा पॉलिटी में, ऑर्डिनेंस रूल पास किया, अनाउंसमेंट, रेगुलेशन। कोई अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसी को एडिक्ट बोलते हैं, अनाउंसमेंट, घोषणा। एक बार बताना विशाल, ये जो डेकरी में, स्टेनो में डेकरी वर्ड आया था, उसके ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में बताना क्या वर्ड था। ये तो घोषणा करने के सेंस में है, कोई चीज का अनाउंसमेंट, और ये इसका ऑपोजिट होगा, अनाउंसमेंट को डिसमिस कर देना, इसका एंटोनिम लिख रही हूँ। ओके ना, कोई भी चीज का डिसमिस, डिसमिसल, रिफ्यूजल, रिजेक्शन। रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का एंटोनिम ऑप्शन दोगे तब। ओहो यस, प्रोहिबिशन, यस, रोकना। प्रोहिबिशन आ सकता है, जैसे विशाल बता रहे, प्रोहिबिशन आया था, उसका एंटोनिम पूछा था, तो ये डेक्री होगा, तो लागू करना, ऑर्डर जारी करना, प्रोहिबिशन। मैं दर्थ नहीं करवा रही हूँ, दर्थ आपने कर लिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दर्थ? ये हमने अबंडेंस में किया था। ओके, अबंडेंट था, अबंडेंट मतलब प्रचुर, और उसी के एंटोनिम में किया था दर्थ। दर्थ का मतलब होता है कमी, इसके एंटोनिम, उसमें ये सब लिखवाया था, पॉसिटी, शॉर्टेज, इसलिए ये फिर से नहीं लिख रही। ओके, इसका मतलब भी कमी है। शॉर्टेज, यस, स्कार्सिटी।
एक बार मुझे ये बताना इसका सिनोनिम। अबंडेंट लिखा मैं, कौन सा सही है? अबंडेंट का सिनोनिम बताना। अबंडेंट का प्लेंटी, सरप्लस, इसका सिनोनिम पूछा मैंने, बताओ। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट? अच्छा, विशाल ने प्लेंटी बोला, चिन्मय ने सरप्लस बोला, अविनाश ऑल्सो सेड प्लेंटी, अरविंद प्लेंटी, संतोष प्लेंटी, संदीप प्लेंटी। और मैंने जानबूझ कर ये पूछा था, मुझे पता था कि सब रॉन्ग करने वाले। चिन्मय ने सरप्लस बोला है, बट व्हाई डिड यू से सो चिन्मय? श्रीनिवास ने भी सरप्लस बोला है। एंड तो बहुत स्मार्ट है भाई, संतोष ने बोला बोथ। ओ माय गॉड चिन्मय, पहले आपने सही आंसर दिया और बाद में गलत कर दिया। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ चिन्मय। पहले सही बोल के और फिर लास्ट में बोल दिया सॉरी प्लेंटी होगा। सृष्टि सेज सरप्लस होगा, बट बताओ सरप्लस क्यों होगा? आंसर सरप्लस होगा। ये किसी एग्जाम में आया है और मुझे पता है कि बच्चे हड़बड़ी में गलत कर देंगे। आंसर इज सरप्लस। दिस इज रॉन्ग, बट व्हाई? Why is the answer surplus? And Srinivas says more than enough. तो plenty also means more than enough. Plenty का मतलब भी more than enough और surplus का मतलब भी more than enough. कंफ्यूज था मैं थोड़ा सा। यस, संदीप ने सही आंसर दिया। सी, abundant क्या है? abundant is an adjective और plenty noun है और सरप्लस एडजेक्टिव है। अगर हमारा वर्ड कोई एडजेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, तो उसका ऑप्शन भी एडजेक्टिव हो। प्लेंटी तो नाउन है, अगर प्लेंटी फुल होता तब आंसर हो सकता। ओके, एडजेक्टिव फॉर्म में। हाँ, तो दोनों सिनोनिम में मैंने प्लेंटी नहीं लिखवाया है, मैंने प्लेंटी फुल लिखवाया है सिनोनिम में। सरप्लस लिखवाया और प्लेंटी ना लिखवा के प्लेंटी फुल लिखवाया है प्रदीप। यस, संदीप ने सही आंसर। थोड़ा सा दिमाग चलाना है एग्जाम में, व्हेनेवर यू आर स्टक। ओके, व्हेनेवर यू आर स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस, देख लो, पार्ट ऑफ स्पीच चेक कर लो। ओके, कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही आएगा, नाउन नहीं रहे। एक और लिख लो, एक दो और लिख लो। चीट, डिसीट वगैरह तो लिखा है, डिसाइफर ये सब नहीं लिखवा रही हूँ, ये सब लिख लिया आपने। डिसीट, डिसीट वर्ड बना है डिसीव से। ये है धोखा, ये है धोखा देना। धोखा देना वर्ब है और धोखा नाउन है, और इसी का एडजेक्टिव बन जाता है डिसीटफुल, एडजेक्टिव, और इसी का एडवर्ब बन जाता है डिसीटफुली। ठीक है, बट सब है किस फॉर्म में? चीट करने के सेंस में, किसी को धोखा देना। ये हमने किया है, इसलिए इसको नहीं कर रही हूँ। डिसाइफर, धोखा, फोर्जरी, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, डिसेप्टिव। अच्छा, एक, हाँ, एक चीज मुझे और आपसे पूछना था। एक होता है डिसीटफुल और एक है डिसेप्टिव। ओके, चलो बताओ। नहीं नहीं, हाँ ठीक है अविनाश, इंटरप्रेट होगा, चलो। डिसीटफुल और डिसेप्टिव, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। व्हाट इज दैट? डिसीटफुल क्या है? फुल फुल वाले वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है।
ओके, डिसेप्टिव भी एडजेक्टिव। जो भी वर्ड आई वी से खत्म हो ना, अटेंटिव, सुपरलेटिव, सब एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेप्टिव एंड डिसीटफुल? थोड़ा सा दोनों में बारीक से है, तो दोनों एडजेक्टिव ही, बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। Both of them are adjectives, but there is a difference between both the words, a minor difference. बताओ, what is the difference? ढूंढ रहे होंगे सब गूगल पे क्या है। नहीं पता है, ओके चलो आज। ये जो डिसीटफुल है ना, ये थोड़ा सा फोर्जरी, ठीक है, धोखाधड़ी, फ्रॉड के सेंस में जाता है। ठीक है, फ्रॉड, फोर्जरी, डिसीटफुल दम धोखा देने की नीयत से। एंड व्हाट इज डिसेप्टिव? अगर मैंने बोला हर लुक्स आर डिसेप्टिव, उसकी लुक्स बहुत डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव गोज इन सेंस ऑफ छलावा। एक छलावा वर्ड होता है ना, इल्यूजन। ओके, इल्यूजन मतलब भ्रमित करना किसी को। तो ये उतना नेगेटिव नहीं है जितना ये नेगेटिव है। डिसेप्टिव है मतलब इल्यूजन में आपको भ्रमित कर दे, ये भ्रमित करना, बट ये तो पूरी तरह से धोखा देना है। ओके, तो डिसीटफुल इज अ हाईली नेगेटिव वर्ड, बट डिसेप्टिव को हम सब कई बार पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर देते हैं। हर लुक्स आर वेरी डिसेप्टिव, लुक्स, उसके लुक्स डिसेप्टिव है, मतलब हो सकता है देखने में बहुत इनोसेंट है बट है बहुत क्लेवर। बट समटाइम्स वैसे तो कम ही लोग होते हैं क्लेवर दिखते हैं और अंदर से इनोसेंट होते हैं, ऐसा कम ही होता है। तो डिसेप्टिव इज छलावा, इल्यूजनरी, इल्यूजन। बट डिसीटफुल इज, अच्छा डिसीटफुल नहीं दिख रहा होगा ना, डिसीटफुल इज फोर्जरी, ठीक है, फ्रॉड, किसी को किसी का नुकसान, किसी के धोना धोखा देने के पर्पस, फोर्जरी। यस, इम्पोस्टर इज ऑल्सो डिसीटफुल। चलो डिसाइफर करते हैं। डिसाइफर करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना। ओके, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को इलूसिडेट से होता है ना, इलूसिडेट विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करो। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, डिपिक्ट करना, दर्शाना, पोर्ट्रे। प्रिवेंटेटिव एडजेक्टिव है विशाल। प्रिवेंट वर्ब है, प्रिवेंशन नाउन है, प्रिवेंटेटिव आईवी लगा है, एडजेक्टिव है। पोर्ट्रे करना, किसी चीज को एनालाइज। एक इसका बहुत अच्छा वर्ड है, डिलिनेट। किसी के कैरेक्टर वगैरह को डिलिनेट कर रहे हो, दर्शा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इसका एंटोनिम होगा किसी भी चीज को कंफ्यूज करना, मिस इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट भी डाल सकते हो, तो मिस इंटरप्रेट, मिसअंडरस्टैंड करना।
किसी भी चीज को और भी कंफ्यूज करना, स्क्रैम्बल करना, क्लियर ना करके परप्लेक्स और भी कंफ्यूज करना, कंफाउंड करना। चलो अब टेंस करते हैं। लास्ट क्लास हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे थे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बता रही थी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं होता। जैसे हमने नो किया, नो का आईएनजी नहीं होगा बट एज अ मेन वर्ब, बट एज अ जीरेंड होगा। ठीक है, फिर हियर किया था, हियर सुनने के सेंस में है, उसका आईएनजी नहीं होगा। अगर सुनवाई के सेंस में हो है, उसका आईएनजी हो। अब आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड इज अपीयर। अपीयर का अपीयरिंग गोज रॉन्ग। अपीयर का आईएनजी अपीयरिंग नहीं होगा, बट ओनली ऑन द केस, बस ओनली ऑन द कंडीशन कि जहां अपीयर का मतलब सीम हो, जहां अपीयर का मतलब प्रतीत होने के सेंस में। ओके, जहां अपीयर प्रतीत होने के सेंस में हो, उसका आईएनजी नहीं होगा। इनफैक्ट सीम का मतलब भी प्रतीत होना होता, सीम का भी सीमिंग नहीं होता। ओके, अपीयर का अपीयरिंग गलत है, बट ओनली ऑन द कंडीशन जब अपीयर का मतलब प्रतीत होने के सेंस में। इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू आर अ थीफ। यहाँ अपीयर का मतलब क्या निकल रहा है, सीम। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक चोर हो। प्रतीत होने के सेंस में तो इसका आईएनजी नहीं होगा, क्या होगा, इट अपीयर्स। ओके, द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई, यहाँ अपीयर डज नॉट मीन सीन। स्टार्स स्टार स्काई में प्रतीत नहीं हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं, उग रहे हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्टर जो है वो स्टेज पे अपीयर हो रहे हैं, मतलब प्रेजेंट हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। तो यहाँ अपीयर प्रतीत होने के सेंस में नहीं है, इसलिए तीनों जगह सही है। अपीयर का आईएनजी कब रॉन्ग है, जब वो प्रतीत होने के सेंस में। ओके, चलो एक बार ये बताना, ये किया था, हैव का हैविंग गलत है पोजेशन के सेंस में, ये किया था हमने। ये हो गया, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं।
डन। चलो इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स करते हैं जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू यू पीपल हैव? कितने सेंस ऑर्गन्स है आपके? बताओ फटाफट। आपके सेंस ऑर्गन्स है आईज। आईज से क्या करते हो? सी करते हो। नोज है, स्मेल करते हो। हियर वाला तो अभी कर लिया। हियर से सुनते हो, तो हियर का हियर करते हो। सॉरी। ईयर से हियर करते हो। टंग से टेस्ट करते हो। ओके, 5 सेंस ऑर्गन्स है, आईज, नोज, ईयर और स्किन। स्किन से क्या करते हो? फील करते हो। ठीक है। ये सारे जो सेंस ऑफ परसेप्शन है, सेंस ऑफ परसेप्शन मतलब अलग अलग सेंस ऑर्गन्स है और उसका रोल अलग अलग। तो सी का भी आईएनजी सीइंग नहीं बनता। आई एम सीइंग द मूवी नहीं होगा, बट आई एम, यू कैन से आई एम वॉचिंग द मूवी। द फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट, आईएनजी नहीं होगा। हियरिंग का तो बता ही दिया था। हियर का आईएनजी कब नहीं होगा? जब सुनने के सेंस में हो, बट सुनवाई के सेंस में होगा। टेस्टिंग का भी आईएनजी नहीं होगा। फीलिंग का भी अब कहीं कहीं पे होगा भी। ठीक है। सीइंग का, देख, सीइंग का आईएनजी नहीं बनता है एज अ मेन वर्ब, बट एज अ जीरेंड उसका आईएनजी बनेगा। तो सो लेट अस डू द सेंस ऑफ परसेप्शन अलग अलग से। अच्छा, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव? तो विशाल सेज फोर्थ। 4 सेंस ऑर्गन्स है। थोड़ा साइंस पढ़ना होगा विशाल। यू हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। आई एम सीइंग द मूवी, और फिर मैंने लिखा सीइंग इज बिलीविंग। या इसी में मैं एक और चीज ऐड करती हूँ, आई एम बिलीविंग इन यू। स्किन को इंक्लूड नहीं करा था। स्किन भी तो सेंस ऑर्गन है। आई एम सीइंग द मूवी, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? यहाँ सीइंग किस सेंस में? आई एम सीइंग द मूवी, यहाँ सीइंग एज अ मेन वर्ब। एम क्या है? ऑक्सिलरी, और ये मेन वर्ब। अगर सीइंग मेन वर्ब का काम कर रहा है तो उसका आईएनजी नहीं बनेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, सीइंग की जगह वॉचिंग कर सकते हो। वैसे भी मूवी को वॉच करते हो। बट सीइंग इज बिलीविंग। व्हाट इज सीइंग ओवर हियर? सीइंग इज बिलीविंग का मतलब जो चीज हम देखते हैं उसी पे भरोसा करते हैं। व्हाट इज सीइंग ओवर हियर? ऊपर वाला वॉचिंग है। हाँ, वॉचिंग। यहाँ पे लिख दिया, सीइंग की जगह लिख दो वॉचिंग। हाँ, हियर सीइंग इज जीरन। तो जी, सीइंग एज अ मेन वर्ब इज रॉन्ग, वॉचिंग कर दोगे, बट सीइंग एज अ जीरेंड इज करेक्ट। एंड व्हाट इज दिस बिलीविंग ओवर हियर? बिलीविंग क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है या जीरेंड है? बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग। बिलीविंग बताना, व्हाट इज बिलीविंग? अच्छा, अंजुलता सेज की बिलीविंग इज मेन वर्ब। नो नो, तुषार ऑल्सो सेज की बिलीविंग इज मेन वर्ब। एक बार बताना ये बिलीविंग है क्या? तुषार और, अच्छा, अभिषेक कश्यप सेज की जीरेंड है। विशाल ने भी बोला है मेन वर्ब। अच्छा, एक बात बताना मुझे, मैंने आपको जीरेंड इतना डिटेल में, जीरेंड, इंफिनिटिव पार्टिसिपल सब पढ़ाया। कोई भी आईएनजी
मेन वर्ब का काम कब करता है? व्हेन डज दिस आईएनजी एक्ट्स एज अ मेन वर्ब? व्हाट वाज द ट्रिक दैट आई टॉट यू पीपल? इतना बैच खत्म हो रहा है उसके बाद गलत आंसर दोगे? कैसे पता करोगे कि कोई भी आईएनजी मेन वर्ब है? अच्छा, एडजेक्टिव भी कर दिया अविनाश ने। क्या हो गया अविनाश आज? माय गॉड, पार्टिसिपल भी कर दिया है। सृष्टि ने बोला जीरेंड है, जीरेंड ही है वो। एडजेक्टिव भी कर दिया। सीइंग इज बिलीविंग किसकी विशेषता बता रहा है अविनाश की? आपने उसे एडजेक्टिव बना दिया है। बिलीव करता हुआ। हाँ, श्रीनिवास सेज कि व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन देन इट इज अ मेन वर्ब। जहां के आईएनजी से पता चले कि काम कंटिन्यूएशन में था, कंटिन्यूएशन में है या कंटिन्यूएशन में रहेगा, वो मेन वर्ब है। सीइंग इज बिलीविंग, क्या यहाँ पता चल रहा है कि अभी भी कोई बिलीव कर रहा है? ये मेन वर्ब तो है ही नहीं, कंटिन्यूएशन का पता ही नहीं चल रहा है, ये मेन वर्ब है ही नहीं। अगर मेन वर्ब नहीं है तो या तो ये जीरेंड हो सकता है या तो पार्टिसिपल हो सकता है। पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगी। किसकी विशेषता बता रहा है कि सबने एडजेक्टिव बोल दिया, ये भी जीरेंड है। ओके, पार्टिसिपल नहीं है, ये भी जीरेंड है। हियर जीरेंड इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द वर्ब, एंड हियर द जीरेंड इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट। जीरेंड होने के लिए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना ही है। इसे पता नहीं क्या हो गया है भाई, इतना डिटेल में पढ़ाया था पता करने के लिए, जहां से कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ जीरेंड है और कहाँ पार्टिसिपल है। बोथ द आईएनजी इन द सेंटेंस इज एक्टिंग एज अ जीरेंड। सीइंग इज बिलीविंग, देखना और मानना। जहां भी ना ना का सेंस आए, सीइंग इज एन एक्टिविटी, बिलीविंग भी एक्टिविटी है। किसी ने भी सही नहीं आंसर दिया एक्सेप्ट सृष्टि। चलो नीचे वाला बताओ। आई एम बिलीविंग इन यू। आई एम बिलीविंग इन यू, क्या यहाँ का बिलीविंग सही है? नो no. जब सेंटेंस में यहाँ ये क्या है? ऑक्सिलरी, और ये मेन वर्ब। जब सेंटेंस में बिलीविंग मेन वर्ब का काम करने लगी, कंटिन्यूएशन, उसका आईएनजी नहीं बनता। क्या होगा? आई बिलीव इन यू, उसका आईएनजी बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर बिलीविंग जीरेंड है तो बनेगा उसका। आई बिलीव इन। यस, थर्ड सेंटेंस में बताया, कौन सा सही कर दिया, बताया भी है तो। टीचर को सब मिलके दुखी कर रहे हैं, इतना पढ़ाने के बाद सब कंफ्यूज हो रहे हैं। आईएनजी का मैंने एकदम अच्छे से 2 क्लास लिया था, ताकि यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज। और एडजेक्टिव भी बना दिया थर्ड सेंटेंस में। बता, मैंने थर्ड सेंटेंस का थोड़ी पूछा था, मैं तो यहाँ का बिलीविंग का पूछ रही थी। चलो आगे चलते हैं। और भी कुछ वर्ड्स है, ठीक है, जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेते। एक तो मैंने सेंस ऑफ परसेप्शन में हियर वाला कर दिया। हियर का आईएनजी नहीं बनेगा सुनने के सेंस में, बट सुनवाई के सेंस में बनेगा। उसी तरह देखने के सेंस में है, यहाँ तो सी का सीइंग नहीं बनेगा, बट सीइंग एज ए जीरेंड सही है, नॉट एज अ मेन वर्ब। उसी तरह बिलीविंग का भी आईएनजी एज अ मेन वर्ब नहीं होगा, बट एज अ जीरेंड होगा। ओके। स्मेल एक ही साथ कर लेते हैं, स्मेल और टेस्ट। अगर ये दोनों, स्मेलिंग और टेस्टिंग, सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ आईएनजी मेन वर्ब का काम है, तो उसका आईएनजी नहीं बनेगा। ठीक है, नॉट एज अ मेन वर्ब, बट उसका जीरेंड है। जीरेंड है तो आईएनजी सही है, मेन वर्ब है तो वहां का आईएनजी गलत है। ओके।
Due to misunderstanding, I couldn't see. And you no need to feel sorry. बड़ी बड़ी चीजों पे सॉरी बोलना है विशाल, छोटी छोटी चीजों पे नहीं। जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती की, नॉलेज का इलिटरेट करके आ गए इग्नोरेंस की जगह। दैट वाज अ थिंग टू फील सॉरी फॉर। नंबर कट चुका है आपका। चलो, द फूड इज टेस्टिंग डिलिशियस। गलत है। टेस्ट का आईएनजी नहीं बनेगा। द फूड टेस्ट, या टेस्टिंग इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में तो आईएनजी होगा ही। बट आफ्टर टेस्टिंग द फूड ही गेव हिज ओपिनियन, फूड टेस्ट करने के बाद यहाँ टेस्टिंग इज एक्टिंग एज अ जीरन। जीरन में तो होगा बट नॉट एज अ मेन वर्ब। द फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट, यहाँ भी स्मेलिंग नहीं होगा, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। चलो, और भी कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ जिसका आईएनजी नहीं बनेगा। इज टेस्टिंग द फूड। टेस्ट टेस्ट तो हो सकता है, टेस्ट नहीं होगा। पोजेस। ओ। विश। होप। डिसलाइक। हेट। कंटेन। कंसिस्ट। कंप्राइज। वांट। लाइक। लव। विश। अंडरस्टैंड। मेन मेन है सब। ठीक है। ये भी अगर सेंटेंस में, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा। बट इफ दे एक्ट एज अ जीन, उसका आईएनजी बनेगा। ऐसा ऐसा रूल नहीं बनाना है अभिषेक, कि मतलब जहां कोई फिजिकल वर्क ना हो रहा हो वहां आईएनजी नहीं लगेगा। कहीं कहीं पे आई लग भी सकता है। ऐसा रूल बनाओगे ना अभिषेक, तो कहीं कहीं तो काम आ जाएगा, बट कहीं कहीं नहीं भी काम आता है। देखो, हैविंग में भी तो फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, बट शी इज हैविंग फीवर,
तो वहां तो आईएनजी लग रहा है ना, बट शी इज हैविंग टू बुक्स, वहां नहीं लग रहा। ये जो आप रूल बोल रहे हो ना, ये कहीं कहीं फिट हो जाएगा बट सब जगह फिट नहीं होगा, तो थोड़ा सा तो समझ के ही करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम परसेप्शंस वाले वर्ड के, फीलिंग्स वाला वर्ड का आईएनजी नहीं बनता है, बट हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। चलो आ जाओ, आई एम विशिंग यू गुड, नीचे का दिख नहीं रहा है। कैमरा का एडजस्टमेंट सही नहीं है आज। हाँ, मैक्सिमम में फिट हो जा रहा है, यस। दिख रहा है, नीचे का कहाँ दिख रहा है, नीचे वाला होपिंग फॉर द बेस्ट। आई एम विशिंग यू गुड लक, व्हाट इज विशिंग ओवर हियर? विशिंग क्या है यहाँ पे? यहाँ पे विशिंग मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो आईएनजी नहीं बने। बट विशिंग यू गुड लक ये तो सही है, यहाँ जीरेंड है। ओके, किसी को कार्ड वगैरह आप देते हो ना, विशिंग यू गुड लक, होपिंग फॉर द बेस्ट, कार्ड्स वगैरह में लिख के दे। ही इज होपिंग फॉर द बेस्ट, यहाँ तो होपिंग मेन वर्ब है। ही होप्स फॉर द बेस्ट। बट यहाँ नीचे लिखा है मैंने, नीचे वाला सेंटेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके बाद ये सेंटेंस है, होपिंग फॉर द बेस्ट। कार्ड वगैरह में लिख के देते हो, यहाँ होपिंग इज एक्टिंग एज ए जीरेंड। जीरेंड फॉर्म में सही है, बट नॉट एज अ मेन वर्ब। आई एम वांटिंग टू डू द वर्क, नॉट वांटिंग, आई वांट टू डू द वर्क। ओके, और ही इज लाइकिंग हर अलॉट, उसका भी नहीं हो। ही लाइक्स हर अलॉट। हाँ, एंटिसिपेटिंग भी हो सकता है। एंटिसिपेटिंग का मतलब भी तो होप करना है, अनुमान लगाना। डाल सकते हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा कि कुछ वर्ड्स है जिसका आईएनजी नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो या तो उसका मीनिंग अलग हो या जीरेंट फॉर्म में। ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एक और एरर देखा है, अभी रिसेंट पेपर्स में तो नहीं देखा है, बट कुछ पास्ट 2011-12 के पेपर्स में एक और एरर देखा। नोट डाल के आप लिख सकते हो। जब भी सेंटेंस में ना दीज डेज आ गया, दीज डेज मतलब इन दिनों, दीज डेज ऐसे, नाउ अ डेज, दीज डेज, नाउ अ डेज, डे बाय डे, ऐसे वाले फ्रेजेस जहां पे दिख गए, डे बाय डे, ये ऐसे वाले फ्रेजेस का टेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे।
ही इज हैविंग फीवर, ये तो सही है। ये तो लास्ट क्लास हमने किया था, ही इज हैविंग फीवर। यहाँ हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा है संदीप। अगर मैंने लिखा ही इज हैविंग टू बुक्स, उसके पास दो किताबें हैं, ठीक है, टू बुक्स है, तो वो पोजेशन बता रहा है, वहां हैविंग गलत होगा। बट ही इज हैविंग फीवर, ये तो करेक्ट है। इज हैविंग फीवर मतलब उसके पास फीवर नहीं है, वो फीवर से सफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हैविंग सफरिंग के सेंस में है। या मैंने लिखा ही इज हैविंग टी, उसके पास चाय नहीं है, वो चाय पी रहा है, वहां का हैविंग सही है। ये तो किया था लास्ट क्लास। इज इट क्लियर संदीप? देख लेना एक बार पिछला वाला नोट्स। सब लोग चिन्मय को पिंग कर देंगे, अपना नंबर भेज देंगे विद देयर नेम। जो अपना नाम नहीं भेजेगा, सफरिंग फ्रॉम लिख सकते हैं क्या हैविंग की जगह? अब क्यों लिखोगे सफरिंग फ्रॉम? हैविंग जब पहले से करेक्ट है, वैसे सफरिंग भी हो सकता है, हैविंग भी हो सकता है। ओके, हैविंग के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगेगा, लिख तो सकते हो। बट वहां हैविंग हटाने की जरूरत नहीं है, जो चीज पहले से सही है उसे क्यों फिर से सही करो? ओके, हम सही किसको करते हैं, किसको करेक्ट करते हैं? जो पहले से गलत है। बट शी इज हैविंग फीवर में तो पहले से सही है। ओके, यू कैन यूज सफरिंग ऑल्सो, बट सफरिंग के साथ यू हैव टू यूज फ्रॉम, हैविंग के साथ नहीं करो। चलो आ जाओ, दीज डेज न्यूज ट्रेवल्स फास्टर। जब भी सेंटेंस में दीज डेज, नाउ अ डेज, डे बाय डे, ये सब फ्रेजेस आ गए हैं ना, तो उस सेंटेंस का टेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है। चलो बताओ। दीज डेज न्यूज ट्रेवल्स फास्टर, दीज डेज आ गया। दीज डेज न्यूज ट्रेवल्स फास्टर नहीं होगा, न्यूज, न्यूज सिंगुलर होता है, इज ट्रेवलिंग फास्ट। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेस डे बाय डे, इज इंक्रीजिंग। And then nowadays the weather becomes, the weather is becoming. Okay, तो जब भी ये phrases, whenever you have this in the sentence ना, nowadays, then you have day by day, these days, all this will take present continuous. Yes, this was all about present continuous. Okay, now let us move to present perfect. आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म कर लेना, सो दैट व्हेन वी मीट टुमारो विल स्टार्ट विद पास्ट टेंस। एंड पास्ट टेंस में बहुत ज्यादा डिस्कशन है। ओके, मोस्टली सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्कस करना है। छोटा सा है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, इमीडिएट पास्ट में, अभी अभी खत्म हुआ है। पास्ट परफेक्ट इज हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस जिस पार्ट में ज्यादा डिस्कशन करना है हमें ज्यादा डिस्कस करेंगे, जहां से एरिया एरर का कम है उसको कम में डिस्कशन करना है। इट डिनोट्स एक्टिविटीज दैट हैव जस्ट कंप्लीटेड। ये क्या बताता है? वो काम जो तुरंत तुरंत खत्म हुआ, जस्ट कंप्लीटेड। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इट डिनोट्स एक्टिविटीज दैट हैव जस्ट कंप्लीटेड। जस्ट कंप्लीटेड मींस कंप्लीटेड इन इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट मैंने पास्ट नहीं लिखा, इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट का मतलब जो पास्ट में अभी तुरंत तुरंत खत्म हुआ है। कभी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट को इमीडिएट पास्ट भी बोलते हैं, अभी जो तुरंत तुरंत खत्म हुआ है।
जो आपके एसएससी ट्यूब पे जो मॉक टेस्ट आते हैं, तो आई वांट योर फीडबैक, आपकी फीडबैक जानना चाहती हूँ। कैसा है मॉक टेस्ट का स्टैंडर्ड जो एसएससी ट्यूब पे है? यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद द स्टैंडर्ड ऑफ द मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट अच्छे हैं एसएससी ट्यूब वाले? इंग्लिश का बताना मुझे, इंग्लिश का। आंसर्स मत बताना, आंसर्स एक आध कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है। आई वांट टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस। आर देयर सम न्यू क्वेश्चंस और रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस पेपर? प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं या कुछ न्यू भी दिख रहे हैं? अच्छा, संदीप सेस की इंग्लिश टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीकली अच्छा आ रहा है। परचेज नहीं किया मैम अब तक ट्यूब का। ट्यूब नहीं मैंने टॉप रैंकर्स की दिया है। ओके, ट्यूब अभी नहीं दिया मैंने। और टॉप रैंकर्स का कैसा है टेस्ट? बताना अभिषेक एक बार, टॉप रैंकर्स का कैसा है? ओके, ट्यूब अभी नहीं दिया है मैंने। टॉप रैंकर्स और नॉट रेपिटेशन, मोस्टली न्यू क्वेश्चंस है। ओके, टेक्स्ट बुक का सही लगा मैम। अच्छा, टेक्स्ट बुक का सही लगा। बता रहे थे कि टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एरर्स है आंसर में। प्रीवियस प्लस न्यू, थ्री टेस्ट है से अच्छा लेवल है इंग्लिश का टॉप रैंकर्स का। मतलब यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद द मॉक टेस्ट ऑफ टॉप रैंकर्स। ओके। और जो ग्रुप बनाया है ना आपने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको टॉप रैंकर्स हो, एसएससी ट्यूब हो, टेक्स्ट बुक हो, कहीं का भी हो, वो क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे वाला भेजना। इंग्लिश काफी लेंदी होता है इन कंपैरिजन टू एसएससी ट्यूब। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजना जो सो दैट द टीचर आल्सो गेट्स एक्साइटेड। मुझे लगा हमेशा आपकी पे ग्रुप को मैं अक्सर विजिट करते रहूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजना। केडी कैंपस का मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने बताया था कि केडी कैंपस का टेस्ट इज आल्सो गुड। अच्छा है, उसका अच्छा रिव्यू मिला मुझे। टॉप रैंकर्स का भी लेवल अच्छा है। चिन्मय ने बोला ओनली 5 स्टूडेंट ने भेजा है। अगर कोई लेट ज्वाइन किया है आज क्लास तो फिर से बोल दीजिएगा। ठीक है, वो चिन्मय को भेज देना है। नंबर तो मैंने लिख ही दिया था। इसमें आई थिंक करीब 300 बच्चे हैं। ओके, तो जिसको मन है भेज देंगे, नो नीड टू वरी। धीरे धीरे करके जिसको मन है ग्रुप में वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में मेरा नंबर कहाँ से मैं ऐड करूँ? आप चिन्मय को भेज देना, मैंने शुरू में ही नंबर लिख दिया था विश्वजीत, बोर्ड से कॉपी कर लेना। चलो आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट इट डिनोट्स एक्टिविटीज जो अभी तुरंत तुरंत कंप्लीट हुआ है, कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास। अब आपको कुछ वर्ड्स एकदम दिमाग में रट लेने हैं। येट, येट का मतलब होता है अब तक। एक येट हमने कंजंक्शन में भी किया था, ऑल्दो के साथ येट, बट यहाँ येट का मतलब है अब तक। अब तक टाइम बता रहा है, और अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो येट को हम किस सेंस में पढ़ेंगे? अब तक के सेंस में, टाइम से रिलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटली? लेटली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटली?
ये तो मैंने एडवर्ब में पढ़ाया भी है। लेटली का मतलब भी होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल। और रिसेंटली का मतलब भी रिसेंटली होता है। एक फ्रेज होता है ऑफ लेट, ठीक है, अकेला, ये शायद पहले हमने डील भी किया। लेट का मतलब है देर से, नॉट ऑन टाइम। बट लेटली, ऑफ लेट एक फ्रेज है, इसका मतलब भी होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल। सबका मतलब हाल फिलहाल के सेंस में। येट का तो अब तक। अप टिल नाउ, अप टिल नाउ का मतलब भी अब तक। सो फार इज ऑल्सो अब तक। जस्ट का मतलब भी अभी, ऑलरेडी। ये सारे वर्ड जहां भी दिख जाए, ये हमेशा और हमेशा कौन सा टेंस लेगा? दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अभी मैं एग्जाम्पल्स दे रही। आज हमारा क्लास लेट से स्टार्ट हुआ था, ओके, थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं इसको आज। तो चलो थोड़ा चेंज करना होगा, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस है। देर इज, इधर बहुत ज्यादा फेरबदल करना है, थोड़ा ध्यान रखना। टॉप रैंकर, ये तो अभिषेक आपने खुश कर दिया। टॉप रैंकर्स के सेट में मेरे इंग्लिश में अच्छे रैंक आ जाते हैं एज कंपैरिजन टू मैथ। ये तो मैं सुन के बहुत खुश हो गई। मैथ्स में जिसका कम नंबर आएगा, आई एम वेरी हैप्पी।
चलो, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। चलो मुझे फटाफट बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है सेंटेंस। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, करेक्ट है ये? द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम। अविनाश ने बोला द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन। नो। हाँ, संदीप से इसकी पहला पहला सेंटेंस सही है। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ये ठीक है। ट्रेन स्टेशन से गई, ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। हो सकता है एक दिन पहले गई, एक साल पहले गई, एक वीक पहले, ये तो पास्ट टेंस में, ये तो सही है। बट यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? ऑलरेडी। ट्रेन ऑलरेडी गई नहीं, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है। तो जब भी सेंटेंस में, ये तो सही था पास्ट टेंस में, हो सकता है एक दो दिन पहले की बात हो रही है, बट ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है मतलब ट्रेन अभी अभी गई है। जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया, ठीक है, तो वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो क्या होना चाहिए? द ट्रेन हैज, हैज ऑलरेडी लेफ्ट। हैज प्लस वी थ्री इज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, यस, पहला तो सही है। शी डिड नॉट कम येट, अब तक नहीं आई। आपको याद होगा मैंने येट वाला एडवर्ब में पढ़ाया था, स्टिल और येट एडवर्ब में पढ़ाया था, बोला था स्टिल पॉजिटिव सेंटेंस में, येट नेगेटिव में, और साथ में बताया था, फिर से टेंस में भी पढ़ाऊंगी, येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट। बट डिड तो पास्ट है, क्या होना चाहिए? ही हैज नॉट कम येट। ओके, हैज नॉट कम प्रेजेंट परफेक्ट। शी जस्ट कंप्लीटेड द वर्क। एक तो आप बोल रहे कंप्लीटेड कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। एक समय आप पास्ट भी बोल रहे हो और साथ में जस्ट भी बोल रहे हो, जस्ट मतलब अभी अभी। तो शी हैज जस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, हैज प्लस वी थ्री, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अप टिल नाउ देयर इज नो एविडेंस ऑफ हिज इनोसेंस। अब तक कोई सबूत नहीं मिला उसकी इनोसेंस का। इसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं। चलो आप मुझे सुधार के बताओ। फिफ्थ वाला बताना। अप टिल नाउ देयर इज नो एविडेंस, उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है अभी तक। इज कौन सा टेंस है? जल्दी से बताओ, ये इज कौन सा टेंस? विच टेंस इज? शांत बैठे हुए हैं, इज कौन सा टेंस है? हम्म। नो, वी कहाँ से करोगे? वी को अपने से क्यों ले आए हो? संतोष, वी तो नहीं। हाँ, शिष्य ने सही आंसर दिया। एविडेंस क्या क्या पूरी तरह से मैंने बोल क्या दिया? पूरी तरह से बदलना है। देयर हैज नॉट, देयर हैज हैड नो एविडेंस ऑफ हिज इनोसेंस। एविडेंस ऑफ हिज इनोसेंस हैज नॉट देयर। आपने मन से कुछ भी बना दिया। श्रीनिवास हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ये इज कौन सा टेंस? इज प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट अप टिल नाउ अपने साथ कौन सा टेंस लेता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अप टिल नाउ देयर हैज बीन, ओके, देयर हैज बीन नो एविडेंस। और हैज है, और बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। देयर हैज बीन नो एविडेंस, और यहां भी होगा अप ऑफ लेट देयर हैज बीन। इस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट हमें तो प्रेजेंट परफेक्ट लेना, हैज प्लस बी थ्री। और बी का ही इज टू बी वर्ब है, इसी का बीन बनता है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। शी हैड नॉट कम सो फार, अब तक नहीं आई। शी हैज। ओके, अभी एंड करती हूँ। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करके फिर पास्ट टेंस करेंगे। ओके, सेमिनार है तो दे नीड द हॉल, क्लासरूम चाहिए उन्हें। चलो, इज इट क्लियर? हैज बीन भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म। ओके, इज की जगह ही इज भी टू बी वर्ब्स में आता है। Has been present perfect. Is it clear? Let us end the class today. We'll meet tomorrow. Clear? Yes. Good night, Shantosh.
यस, गुड नाइट संदीप, चिन्मय, कल मिलते हैं अब। बाकी डाउट कल पूछ लेंगे। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट अभिषेक, अभिषेक, अविनाश, सृष्टि, विशाल, गुड नाइट टू ऑल।